दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश सेज 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी 15 जून फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों के स्थान पर भारत चौथे स्थान पर है। 904 आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर और 11 विमान पायलटों के साथ संयुक्त राज्य सूचकांक में सबसे आगे अमेरिका है। एक प्रश्न आया था, तीव्र विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तीव्र विकास आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य है। यह योजना 2007 से 2012 तक था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था समावेशी का विकास। एक प्रश्न आया था, चांद बीबी वाले बीजापुर था कहाँ। अहमदनगर की थी। एक प्रश्न आया था, अनुच्छेद 315 में क्या है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है। एक प्रश्न है, सतरिया नृत्य शंकर देव ने किस शताब्दी में शुरू किया। सतरिया नृत्य शंकर देव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू किया था। भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचारक के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश किया था, सतरिया नृत्य को। एक प्रश्न आता है, कच्छ के रण में समाप्त होने वाली कौन सी नदी है। कच्छ के रण में समाप्त होने वाली लूनी नदी है। लूनी नदी अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। एक प्रश्न आया था, मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए। मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से लिए गए। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान भाग में जोड़ा गया 51A में। शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। एक प्रश्न आता है, सेक्स में लिंग निर्धारण कितने से होता है। सेक्स में लिंग निर्धारण 2 से होता है, XY। ये बॉय में पाया जाता है और लड़की में XX पाया जाता है। मानव शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 44 कायिका गुणसूत्र एवं 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक प्रश्न आया था, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज के राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टेगर ने स्थापित किए थे। एक प्रश्न है, तो जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व में नंबर कौन सा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पहला स्थान है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप महाद्वीप है। एक प्रश्न आया था, वर्तमान में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में कौन सा रैंकिंग है। वर्तमान में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक दूसरे पायदान पर इन्होंने भाला फेंके थे 87.78 मीटर। पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा अब विश्व रैंकिंग में 315 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर आ गए हैं। एक प्रश्न है, तो शेख हसीना को कौन सा अवार्ड मिला। शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। फ्रेंड्स, जिनको वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 1084 किस राज्य का लिंग अनुपात है। 1084 आपका केरल राज्य का लिंग अनुपात है। दूसरे पे आता है तमिलनाडु, सबसे अंतिम में आता है हरियाणा, जिसकी लिंग अनुपात 879 है। आरडीओ ने कौन सा टैंक बनाया। आरडीओ ने आपका अर्जुन टैंक बनाया था। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। परसेंटेज में आपका पंजाब हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली के हैं। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के हैं।
अनुच्छेद 214 में क्या? अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो, अनुच्छेद 214 है। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। हाई कोर्ट। बजट का उल्लेख विधान में कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत वित्तीय बजट पेश किया जाता है। एक प्रश्न आया था, कंदलिया मंदिर किसने बनाया था? कंदलिया मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाया था। एक प्रश्न आया था, गोरुमरा नेशनल पार्क कहाँ है? गोरुमरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह गोरुमरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मूर्ति और रेदक नदियों के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इजराइल कौन सा समुदाय के हैं? इजराइल देश आपका यहूदी समुदाय के देश है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका मुंबई में है, मुंबई के दक्षिण भाग में। एक प्रश्न है, सहरुल किस राज्य का नृत्य है? सहरुल झारखंड का नृत्य है। सहरुल झारखंड क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह पर्व आदिवासी नववर्ष और झारखंड के मुंडा, उराव और आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में तांबे के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है? भारत में तांबे के लिए प्रसिद्ध जगह खेतरी राजस्थान में स्थित है। एक प्रश्न आया था, जूनियर विंबलडन के बालक एकल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? रामनाथन कृष्णन। एक प्रश्न आया था, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? मानव विकास सूचकांक भारत की रैंकिंग 2021 में 131वें स्थान पे था। भीमसेन किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? भीमसेन आपका किराना घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और भीमसेन आपका महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। एक प्रश्न आता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य पर पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभार होता है, उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। एक प्रश्न आता है, अवध को किसने चेरी कह के बुलाया था? अवध को किस चेरी कह के डलहौजी ने बुलाया था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी तक। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर।